नुसरत सहर अब्बासी साहिबा मेरे साथ मौजूद है। नुसरत साहिबा, अब बात ही नहीं की गई ऑपोजिशन से, बस रेजोल्यूशन आई और पास हो गई। आप लोग आपकी हिकमत अमली क्या होगी अब? थैंक यू बतूल। बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से रेजोल्यूशन लाया गया। सारे चैनल लाइव थे, उन्होंने वो सारा सीन दिखाया कि किस तरीके से रेजोल्यूशन की वहां पर एंट्री हुई। और अचानक एक चीज होता है, कानून के मुताबिक जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बुक है हमारे पास, उसके तहत बहुत सारी कार्रवाई चलती है। तकरीबन सारी कार्रवाई उसी के तहत चलती है, लेकिन 11वें नंबर का आइटम जो 4 दिनों से 11वें नंबर पर था, जिस पर हमारा यही एहतजाज था कि इतना अहम आइटम है, इतना अहम इशू है जिस पर पूरे सिंध में बेचैनी है, वफाक में बेचैनी है, हर तरफ लोग परेशान है कि आखिर पीपल्स पार्टी करने क्या जा रही है। बस इसी वजह से उस दिन हमारा पहले दिन का एहतजाज था कि खुदारा या तो खुद रेजोल्यूशन उठाओ या हमारा रेजोल्यूशन उठाए, ताकि ये जो बीच में क्लैश आ रहा है दोनों का, वफाक और प्रोविंशियल का, इसको खत्म करें और लोगों में कुछ सुकून आए। लेकिन आपने देखा कि उस दिन 16 दिसंबर के दिन, हालांकि वो दिन ऐसा था, आहें थी, हर तरफ सिस्कियां थी 16 दिसंबर के हवाले से, एपीएस के बच्चों की जो याद में लोग परे दुखी थे, उन्होंने वही दिन इंतखाब किया। और उसी दिन आपने देखा अभी तिलावत हुई है, कुरान पाक की तिलावत हुई और जो नात शरीफ हुई, दुआ के बाद फौरन देखिए कानून का रूल्स ये कहते हैं कि जब कोई रेजोल्यूशन पेश किया जाता है तो उसके बाद जो दूसरी पार्टीज होती हैं, जो पार्लिमानी पार्टीज के लीडर्स होते हैं, उनको कॉपी दी जाती है, फिर वो पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद फिर उसको डिस्कशन की जाती है, उस पर तकारीर होती है और उसके बाद वोटिंग होती है। यहाँ पर तो यूं हुआ जैसे डिक्टेटर नहीं, डिक्टेटर। लेकिन नुसरत साहिबा, इस मामले को 2 दिन गुजर चुके हैं, अब ये कानूनी क्राइसिस है। आप ऑपोजिशन में हैं, बड़ी जोरदार आवाज उठाती है, आपकी जमात फेडरेशन का नारा भी बड़ा ऊंचा लगाती है, लेकिन आपने क्या हिकमत अमली सोची है कि इसको ओवरकम किस तरह करना है? क्योंकि एक तरफ कोर कमांडर ये कहते हैं कि हमारे खुसूसी इख्तियारात की वजह से कराची की सिचुएशन बेहतर हुई है, और दूसरी तरफ सिंध की ऑपोजिशन बोलने की हद तक तो है, लेकिन क्या तब्दीली लानी है, क्या लेजिस्लेशन करनी है, उसमें आप लोगों का वाज़ेह किरदार नहीं है। नहीं है बतूल, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा था कि इन्होंने कुछ लीगल लिकोनाज छोड़ दिए हैं, तो वो तो हकीकत है कि जिस तरीके से लाया गया कानूनी तौर पर 147 के तहत, तो पहले तो इनको नोटिफाई करना था, उसके बाद विदिन 60 डेज के बाद विदिन 60 डेज इसको तौसी देने के लिए इनको असेंबली में लाना था। उसके लिए वो किसी वक्त भी ला सकते थे, लेकिन वही बात हुई ना कि जल्दी जल्दी में हमेशा पीपल्स पार्टी कई ऐसे फैसले करती है, जैसे वो दोहरे निजाम का किया था, फिर वापस लेना पड़ा। इतना रुबीना कायम खानी भी है मेरे साथ इस वक्त, उनसे कमेंट लेते हैं। रुबीना, जो पूरा रिस्पॉन्स नहीं लिया आपने, मुझे जितना बड़ा सवाल किया था उतना जवाब नहीं लिया मुझे। जी प्लीज दे दे। तो आपने कहा कि जो अपोजिशन की है कोई वाज़ेह कोई हिकमत अमली, देखें हमारी हिकमत अमली आपके सामने है। हम लोगों ने जिस तरह का किरदार अदा किया हुआ है असेंबली के फ्लोर पर, हम यही कर सकते हैं कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और उनके सामने ये चीज पेश करें कि आप गलत कर रहे हैं। और दूसरी बात, बिल्कुल हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, उसको मजबूती की बात करें, होना भी चाहिए। अगर फेडरल हमारा मजबूत है हमारा, तो मेरे ख्याल में चारों सूबे मजबूत है और इसी मजबूती के तहत जमहूरियत आगे चलती है। सिलेक्शन का प्रॉब्लम था, पीपल्स पार्टी को लग रहा था कि अब ये ऑपरेशन उनके खिलाफ हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी से रिलेटेड अहम या ज्यादा अहम नहीं है नासिर पे हाथ पड़ा है, तो इवेंचुअली पीपल्स पार्टी को रिएक्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने इस परसेप्शन और इस डर की बेस पे ये कदम उठाया। और आप समझती हैं कि परसेप्शन का मामला था और ज्यादा पेचीदा हो गया? बतूल देखिए, डरने की तो मुझे ऐसी कुछ इनकी सिचुएशन लग भी नहीं रही। हाँ, खौफजदा जरूर हैं ये लोग, और बिल्कुल आपने सही कहा कि इनको लग नहीं रहा था। ऐसी तो हकीकत तो थी ना, हकीकत तो सबके सामने। अगर आप हम या दूसरे लोग इस चीज को डिनाई करें तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि 7 साल दौरे हुकूमत अगर उठाकर देख लें पीपल्स पार्टी का, तो आपको कोई इदारा एक इदारे को डिफेंड नहीं कर पाएगा। कोई पीपल्स पार्टी वाला यहाँ बैठकर अगर किसी अपने एक इदारे को डिफेंड कर ले कि हमने इस इदारे में इतनी जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट कर दी है, इतना जबरदस्त हमारा इदारा है कि आप इसको किसी हवाले से भी तनकीद का निशाना नहीं बना सकते, तो सॉरी, ऐसा कोई इदारा नहीं है जो, बल्कि तबाही मजीद 7 सालों में मजीद तबाही की तरफ ले गए। करप्शन इतनी बढ़ गई है बतूल, अगर ये लोग कितना भी डिनाई करें, बड़े लफ्जों का गेम खेलते हैं ये लोग,
लेकिन कितना भी करे, अब ये लफ्ज भी इनका साथ नहीं दे रहे। अब तो मुसीबत ये कि लफ्ज भी इनका साथ नहीं दे रहे। लेकिन नुसरत साहिबा, क्या आप इस बात से एग्री करती हैं कि रेंजर्स को भी शायद मीडिया पे आना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए था और एविडेंस पे काम करनी चाहिए थी? देखिए, मीडिया तो मेरे ख्याल में किसी के साथ वो तो नहीं कर सकता ना कि एक तरफ बताए, दूसरी साइड उसको ना बताए। मीडिया तो हर चीज को दिखाएगा, और मीडिया ही बता रहा था कि किस तरीके से कहा जराए, जो हर चीज में बताया जाता है जराए, तो जराए के हवाले से एक एक चीज आ रही थी। देखिए बतूल, बात ये बार बार ये आ रही है कि एक इदारा जिसको आप खुद वोट करते हैं, आप 21वीं 22वीं तरमीम पे आते हैं, आप पीपीओ 2009 किसने किया, पीपल्स पार्टी ने खुद किया। इनके अपने ही जो मेंबर्स हैं वो खड़े होकर नेशनल असेंबली में, सेनेट में रोते हैं, आंसू बहते हैं उनके, और रोकर वोट भी देते हैं। उसके बाद जब आप देखते हैं कि ऑपरेशन का, वैसे तो सीएम साहब की बड़ी यहाँ बैठकर मोहतरमा तारीफें कर रही है, करें, बेशक आपके सीएम है, हमारे भी हैं, लेकिन जिस तरीके से वो इस सूबे को चला रहे हैं, तो हम 8 आंसू, क्या खून के आंसू रो रहे हैं। एक सवाल ले लीजिए। एक मिनट बतून, एक मिनट। तो उस हवाले से जब आप वोट भी करते हैं, सब कुछ, जब जो दूसरी पार्टियों पर रेड हो रहा है, तब तो आप सीएम साहब बड़ा खुश होकर कहते हैं, मेरी तारीफ की है वजीर आजम ने कि ऑपरेशन बड़ा जबरदस्त चल रहा है। आपका मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर है कि ये लोग करप्शन कर, और उसके बाद जब दायरा आपकी तरफ चला जाता है तो फिर आप कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया भाई, खुदारा ये तो गलत हो गया, ये तो रेंजर बहुत हद से तजावुज कर रही है। तो इसका मतलब है अब यूं होगा कि कोई दहशतगर्द कहीं घुस गया और कोई फैसिलिटेटर उसको फैसिलिटेट कर रहा है, उसको जगह फराहम कर रहा है, उसको पैसे दे रहा है, तो फिर ये होगा कि रेंजर्स को आप फोन करेंगी तो रेंजर्स कहेंगी कि भाई ये तो सरकारी इमारत है, इसमें तो हम दाखिल नहीं हो सकते, सीएम साहब से हमें इजाजत लेनी पड़ेगी। तो सीएम साहब का दरवाजा खटखटेगा, सीएम साहब देखिए ये वो तमाम बात है जिन पे पहले बात हो चुकी है। मैं एक नई बात इसमें शामिल ये करना चाहती हूँ कि आपका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि अगर यही सब चलता रहा, और चौधरी निसार साहब ने भी कहा कि अगर ये ही रवैया चलता रहा तो हमारे पास भी 4-5 ऑप्शंस हैं। आप मुझे बताएं कि अगर उन 4-5 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया, वो ऑप्शन 2, 3, 4 आर्टिकल हो सकता है, तो फिर आप उसमें फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे या आप भी ये कहेंगे कि जमहूरियत पे हमला कर रहे हैं? देखिए बतूल, अगर कोई भी ऑप्शन आया, कोई भी ऑप्शन आया इस वक्त जो हालात जो ले जा रहा है ना जिस तरफ, हमने तो ये सारा सिचुएशन क्रिएट नहीं की ना, किसने क्रिएट की मुझे ये बताइए। ये रेजोल्यूशन लाना, ये एकदम से धड़ाधड़ जनाब रेंजर्स के इख्तियारात को खत्म करके कर्टेल कर देना, और इतने दिनों से एक ऐसे इदारे को डिस्कस किया जा रहा है जो हमारा रिस्पेक्टेबल इदारा है, आपका और हमारा है ना, हमारे मुल्क का इदारा है ना, वफाक भी तो हमारा ही है। तो आप इतने दिनों से उसको ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, उसकी मतलब एक तरह से ठीक है। रुबीना साहब से खुर्शीद शाह साहब का एक बयान शेयर करते हैं, और उसके बाद आप कहें कि जनाब नहीं ये गलत हो रहा है, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और सीएम साहब की इजाजत के बगैर ये नहीं होगा, तो फिर जनाब कोई भी ऑप्शन आए उसके लिए जिम्मेदार पीपल्स पार्टी होगी। मैं ये साफ आपके प्रोग्राम में कह रही हूँ, अगर खुदा न खास्ता कोई तीसरा चौथा कोई भी ऑप्शन आता है तो जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। वो सियासी शहीद बनना चाह रही है, लेकिन मेरे ख्याल में इस दफा होगा नहीं। साहिबा, आप समझती हैं कि ये इतना बड़ा मामला नहीं है जैसे शाह साहब कह रही हैं? क्योंकि इस्लामाबाद पिंडी में खबरें ये हैं कि एस्टैब्लिशमेंट खुश नहीं है हुकूमत सिंध के, ये जो तूल पकड़ा है मामला और इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, तो फिर तो थोड़ा गंभीर मामला हो गया। हकीकत यह है कि इस मामले से खुश तो पीपल्स पार्टी से कोई भी नहीं है। वो जिस तरीके से इस तरह फैसले कर रही है ना पैदर पे, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा, फिर एकदम हक्का बक्का हो जाते हैं। तो वैसे भी इनके पास वो टीम है ही नहीं जो बेनजीर भुट्टो साहब के बाद की टीम थी, अब तो ये दूसरी टीम है। इनको अचानक फैसले करते हैं और वापस लेते हैं। तो उस हवाले से ये जिस तरह का सिनेरियो पैदा कर रहे हैं, ये खुद कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, बस प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।